जिंदगी च मनुख की जिंदगी च ते खास करके मैं कहा सिख की जिंदगी विच अरदास की बड़ी वड्डी महानता है। सिख अरदास करन तो बिना किते जाए ना। इसे करके साडी पंथक रवायत ते सेड़ी साडी निजी शख्सी जीवन है, अपना जीवन है, इन्हां दोनों विच कहा गया कि असी निजी तौर पर भी सवेरे ते शाम अरदास करन दा हुक्म है जी। सवेरे नितनेम करके अरदास करनी, शाम नूं नितनेम करके फिर अरदास करनी, रात नूं सौन लग्या सोहेला साहिब जी का पाठ करके संखेप या लफ्जां विच अरदास करनी। अरदास साडी जिंदगी है। ते सच ये वे इस अरदास दे अर्थ कई बारी खंकारी बंदे कह देंदे ते तरले हो गए रब अगे। जिहड़े नास्तिक माइंड वाले ने वो कहंदे हुंदे आ ये तां डरपोकर लोकां दा काम है। नहीं गुरमुखो, अरदास तां एक बड़ा वड्डा समर्पण है। बेनती इत्थे दो शब्द आए ने कि मेरी बेनती है, मेरी पत रखो। पहली अर्ज करनी चाहना अरदास। अरदास हर मनुख का जमांदरू हक है। मैं सिख लफ्ज नहीं वरत्या इत्थे। हर मनुख का जमांदरू हक है अरदास। अगली बेनती, अरदास कर ली केवल कोई विशेष व्यक्ति ही निर्धारित नहीं, हर इंसान अरदास कर सकता है। इत्थों तक कि जिन्हां दी जबान भी खत्म हो चुकी है, गूंगे बंदे भी फुरनिया राही परमात्मा के सन्मुख अरदास कर सकते हैं। अरदास लफ्जां दी लच्छेदारी शब्दावली नहीं, अरदास तां एक अंदर दी भावना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच मैं बेनती करांगा, साडी जिंदगी दी शुरुआत भी अरदास है। ते जिस दिन मनुख संसार तो कूच करदा है, इहदी जिंदगी का जिहड़ा अध्याय जिस दिन बंद हुंदा है उस दिन भी अरदास ही की जाती है। पहली अरदास ते एक लफ्ज चलो असीं वरतने अंतम अरदास। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैं एक बार अर्ज की सी, गुरु नानक साहिब जी ने अरदास शब्द के संबंध विच अपनी पवित्र बाणी पहरियां विच एक पहरा जिहड़ा पहला है उस विच अरदास का जिक्र किया है। उस विच हजूर ने फरमाया, पहले पहरे रैन कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। अपने जीवन की जिंदगी का पहला पैर जदों इस शरीर का विकास होने लगा, उदों परमात्मा के हुक्म विच माता के गरबास विच गर्भवास शब्द वरतीए किया, टिकाणा किया। पहले पहरे रैन कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। वेखो मैं फिर बेनती करांगा, तवज्जो दिया जे। उथे उर्द तप पुठा लटक तपस्या कर रहे ते खसम सेती अरदास कहंदे ने अपने मालक दे सामने बेनतियां करदा, अरदासां करदा। अगली तुक फिर इहनूं रिपीट करदे ने, खसम सेती अरदास बखाणे उर्द ध्यान लिव लागा। परमात्मा दे चरनां च ओहदे सन्मुख जीव अरदासां कर रहा है। इहदा मतलब उस अवस्था में तो शब्द कोई है ही नहीं। माता दे उदर विच केड़ी शब्दावली इंसान वरतेगा कि उस कोल कोई पंजाबी दे कोई अंग्रेजी दे यही शब्द ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मुताबक उथे केवल तां केवल अरदास अंदर दी लिव है, अरदास अंदर दी सुरत है। प्यारिओ उथे शब्द कोई नहीं, उथे निरंतरता नाल लिवतार उस विच जुड़ा होना ही अरदास है। परमात्मा दे चरनां च अरदास ये भी शब्द कह दियां। साडे सिख विद्वानां ने जदों अरदास दे अर्थ कीते, ये दो हिस्सियां विच विद्वानां ने अपनी अपनी राय दित्ती। कोई सिखां विद्वानां ने कहा भी अरदास लफज ये फारसी विचों बनिया है, पंजाबी विच आया। ते कोई सज्जना ने कहा नहीं जी ये संस्कृत विचों आया है। पर जदों इन्हां दे अर्थ कीते दोनों ने, अर्थ दोनों दे तकरीबन आपस विच बड़े मेल खांदे सन। हालांकि विशा नहीं आम कि अरदास जिहड़े कहंदे ने फारसी विचों आया, वो कहंदे ने असल च फारसी का लफ्ज है अर्ज दास्तन। वो दो हिस्से करते हैं, अर्ज दास्त, दो शब्द बनाते हैं। अर्ज का अर्थ है जी बेनती प्रार्थना, ते दाशत का अर्थ है पेश करना या रखना। अर्ज दाशत इहदा अर्थ है कि अपने अंदर दी वेदना, अपने अंदर दी जिहड़ी बिरथा है वो मालक दे सामने रखनी, अपनी पुकार रखनी।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦੰਗ ਆਸ। ਉਹ ਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਦੰਗ ਆਸ। ਅਰਦੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਦੰਗ ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਮੰਨਣ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਮੰਨਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ 4 ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ। ਅੱਖਰਗਤ ਵਿਵੇਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਅੱਖਰਗਤ ਵਿਵੇਚਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੱਖਰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਊੜਾ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਊੜਾ। ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਹੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਆਸ ਮਿਲ ਪੀਟਸ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਖਰਗਤ ਅਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਗਤ ਅਰਥ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਭਤੀਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਭਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਤੀਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਗਤ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਭੱਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜੱਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਇਆ। ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰਗਤ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਗਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਚਲੋ ਹਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ ਬਿਨ ਲੈਣੇ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ, ਉਹ ਪੜੇਗਾ ਘਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ ਬਿਨ ਲੈਣੇ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੀ। ਦੱਖਣੇ ਪੜਾਂਗੇ ਲਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਡਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰਗਤ ਵੀ ਵਿਵੇਚਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਇਹ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਉਂਝ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।
वो कहते हैं ऐड़े अखर है ऐड़ा शब्द है अंतरजामी, कि जिस सामने तू खलो के बोल के दसन आया है, सच ए वे कि वो परमात्मा तेरे बिना बोलन तो तेरे अंदर नू जानदा है। अंतरजामी हजूर दी बाणी च से बड़े शब्द पढ़ने कि वह घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानतो दा एक सबाक। ऐड़ा अंतरजामी मैं तुहाडे तो पर्दा पा सकना। सच ए वे असी एक दूजे तो परिवार विच पढ़दे जी सकांगे, पर प्यारिओ वैगुरू तो पर्दा किहड़ा माइका लाल पाएगा। एक्सरे दी मशीन तां कल्ले नाड़ियां दी गिनती मिनती करदी है, पर वैगुरू जी दे मशीन तां ऐसी हो साडे कई जन्मां दे फुरने भी बाहर कढ के रख दिंदी है। ऐड़े दा अर्थ अंतरजामी शब्द बनाया। हुण दूजा अखर है रारा। रारे तो उन्होंने शब्द बनाया रखवाला, कि पार ब्रह्म परमेश्वर केवल अंतरजामी नहीं, सच ए वे कि पार ब्रह्म परमेश्वर हर जीव का रखवाला है। ते जेड़ा इत्ते शब्द वरत्या मेरी पैज रखो अरदास जियो, जदों ये शरीर पैदा नहीं होया उदन भी अरदास ने बचाया, ते जिदन इनू फूक दिता जाना है आत्मा नू फिर अरदास ने बचाना है। तुसी रोज गुरु अर्जुन देव जी का बचन पढ़ते हो, तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहि। कोई ना शब्द दूआ थावां ते टुकेगा। जित तिथै तू समरथ जिथै कोई ना है, उथै तेरी रख। किथे अग्नि उदर माए, उथै तेरी रख जिथै कोई ना है। मैं सिर्फ अर्थ कर ली। तिथै तू समरथ जिथै कोई ना है, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। फिर सुन कै जम कै दूत, उथे तेरी रख। उथे भी शब्द वरत्या सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाए। परमात्मा वैगुरु केवल अंतरजामी नहीं, रारे दा अर्थ रखवाला। इथे ते उथे भी रखवाला, माता दे उदर विच भी रख। उस तो बाद तीसरा अखर है अरदास दा दद्दा। हालांकि बाणी ने दद्दे अखर तो शब्द ही बनाया है। एक तो दद्दा है दोष ना देऊं किस है, एक बचन है दद्दा दाता एक है। दद्दे तो वो शब्द बनाते ने दातार दाता देने वाला। परमात्मा अंतरजामी ऐड़ा, रारा परमात्मा रखवाला। दद्दे दा अर्थ है दातार, वो अंतरजामी है राखा है ते दाता है। यही तो बंदा मंगदा है रखवाली ते दात। चौथा अखर अरदास दा है सस्सा। सस्से दा उन्हें शब्द बनाया सहारा आसरा, कि केवल अंतरजामी रखवाला ते दाता ही नहीं, जदों बंदे दा कोई भी सहारा नहीं रहिंदा। सच ए वे कि अरदास परमात्मा दे चरनां विच कीती कि पुकार ही सहारा बन जाती है। मैं अगली बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच हजूर ने हर मनुख नूं कहा कि तुसी अरदास करो परमात्मा आके। जिवें असीं पाठ करने हजूर दी बाणी विचों कि जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जे तेरे अंदर दी बिरथा है, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर। हुण ए अगली तुक जिहड़ी अरदास करन दी जुगती है। पहला तो कह दिता अपनी बिरथा है ते अरदास कर, पर अरदास कर लग्या अपनी चलाकी अपनी सियाणप नूं छड्ड दे ते अरदास कर लग्या अपना मन ते तन उन्होंने समर्पण कर दे, जिदे चरना भी तू अरदास कर लगा। अगली तुक है अरदास करनी किवें है। जिवें असीं हजूर दी बाणी विच ही होर शब्द पढ़ने आ कि कहो बेनंती अपने सतगुरु पाहे। तू अपने गुरु कोल बेनती कहो, काज तुम्हारे दे निभाए, तेरे कारज रास कर देवे। इसे करके असीं हजूर दे चरनां विच ये बेनती। गुरु नानक साहिब जी शब्द वर्दन यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवतगार। हे परवतगार परमात्मा सजीव रहन वाले, मैं तेरे चरना विच एक अर्ज एक बेनती करना आया, ते मेरी बेनती नूं कन दे के सुनो, मेरी अरदास नूं कन दे के सुनो। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवतगार। ये सारे शब्द ने अरदास दे। एक होर बेनती कि अरदास
सिख जगत विच इहदी बड़ी वड्डी महानता है तो हर धर्म परमात्मा सामने कोई दुआ कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पुकार रहा है, पर सिख धर्म विच बड़ी महानता है। इत्थे गुरु अमरदास खुद अरदास कर रहे हैं तो शब्द कह कि अरदास बड़ी वड्डी आस है, भरोसा है। गुरु तेग बहादुर साहब का बचन है तो इस करके मैं बेनती करांगा, जदों हर आस मुक जाए तो उदों भी अरदास नहीं मुकदी हुंदी, हर आस मुक जाए। ये पवित्र दोहरा बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए। बल छुटकियो ताकत चली गई, बंधना ने जकड़ लिया, घेर लिया। कछु ना हो तू पाए, सच एवे कछु ना हो तू पाए। एडी वड्डी निराशता भी कोई सहारा रहा ही नहीं, कह दिता हुण कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने को शब्द नहीं कह रहा, ये सच्ची सरकार गुरु तेग बहादुर साहब दे अमृत बोल ने। बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए। ते महाराज जदों दुनिया निराश कर देवे, कोई उपाय कोई हीला नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं, ये दुनिया कह रही है कोई उपाय नहीं, तू बेनती कर, जिथे कछु ना हो तो पाए उत्ते सब कुछ हो तो उपाय अरदास पैदा कर देती है। चार तुकां ने जी इन्हां दो इस दोहरे दियां। बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय, एक अरदास है। हुण अगली तोके दे विपरीत, पहला सी बल छुटकियो बंधन परे, हुण है बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए। हुण एदू वड्डा सवाल मेरा ख्याल है किन्नियां क तक लोड़ ही नहीं ज्यादा पढ़न दी, होर कित लभीए जी अरदास दी करामात की। इन्हां दो तुकां नूं बराबर रख लो। एक तुक कह रही है कि कछु ना हो तू पाए, ते दूसरी तुक इकोदम तब्दीली करके कह रही नहीं नहीं सब किछ हो तू पाए। बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए, नानक सब किछ तुम्हारा हाथ में। बेनती करांगा तुम्हारे हाथ ही अरदास कह, क्योंकि तेरे हाथ भी सब कुछ है। नानक सब की तुम्हारा हाथ में, तुम्हें होत सहाय, तुसी ही मददगार हो। सतगुरु गुरु नानक साहब जदों राय भोए दी तलवंडी तो चलते आ ते राय बुलार जी विद्या करते, बड़ी भावना आस्था मेरे गुरु नानक साहब के प्रति। वो विद्या कर लगे, बजुर्ग ने ते चौके हजूर वाल अपना शीश झुकाया अदब नाल, गला भारा आया ते रुक के एक शब्द कहंदे आ कि तुसी चलियो, मेरे वास्ते हुक्म की है, मेरे वास्ते हुक्म की है। गुरु नानक साहब एक बचन कहंदे आ राय बुलार जी नूं, वो बजुर्ग ने कहंदे आ जदों अपनी अकल, अपनी सियाणप, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत कुछ भी काम ना करे, रब दे चरनां विच अरदास करियो, प्रभु वो कुछ कर दिंदा है जो बंदा कदी सोच भी नहीं सकता। मेरी सिर्फ एक बेनती है गुरमुखो, ये लफ्ज ना केवल, मैं तो कहना हूं ना, इन्ने ही शब्द किते सिख पुराने घोड़े ते चढ़दे कहंदे सन, कलगी वालिया सिख दी लाज रख ली, इन्नी भी अरदास बन जाती सी। चोखे लफ्जां च ना पईए तां अज गुरु अमरदास नाम च समाए ने, जुड़े हुए ने, पर हकारा आ गया। हर भाना गुर पाया, गुर जावै हर प्रपास जियो। अगला बचन है सतगुर करे हर पै बेनती। सतगुरु गुरु अमरदास प्रभु कोल वाहिगुरू जी कोल बेनती करते ने, मेरी पैज रखो अरदास जियो। मेरी अरदास है, मेरी बेनती है, मेरी पैज रखो, मेरी इज्जत रख लो। हुण अगला सवाल उठिया जी कि पतली सानू अरदास करनी चाहिए, ये भी एक है कि अपनी इज्जत बचाने लिए अरदास करनी चाहिए। इस कोई शक नहीं, सिख नूं गुरुदेव ने शस्त्रधारी बनाया है, पर इस परम शक्ति चो लफ्ज वरता परिपूर्ण वाहिगुरू जी की उस अजमत तो ताकत तो कदी इनकारी ना होइए। जे वो पत रखने ते ना आवे तो अपनियां सियाणपां कदी पत नहीं रख सकदियां। फिर बेनती है कि अपनी मर्जी नाल किसी दी पत बचदी देखी,
गुरु ग्रंथ साहिब विच ये शब्द ने जी, जिहदे विच अरदास कीती कि परमात्मा मेरी पत रख लो, मेरी इज्जत रख लो। इहदे विच भी समर्पण है कि तू पर्दे ढक दें ते ढक दें, तेरे तो बिना पर्दा किने ढकना है। कि ये गुरु तेग बहादुर साहब का बचन, हर जू राख ले हो पत मेरी, हर जू दर ते खरी जी, परमात्मा जी मेरी इज्जत रख लो, मेरी पत रख लो। हर जू राख ले हो पत मेरी, जम को त्रास पयो और अंतर, शरण गई कृपा निध तेरी। हे कृपा दे खजाने, मौत दे भय नूं मुकाण वाले, मेरी पत रख लो। कि गुरु गोबिंद साहब दे वचन कि हजूर दे ये बचन असी पढ़ने हैं। हजूर ने फरमाया, प्रभ जी तो पै लाज हमारी, नीलकंठ नरहर नारायण नील बसन बरबारी। तेरे कोल ही साडी इज्जत है, उस तो बिना पत ढक भी कोई नहीं सकता। भट्टा ने जदों गुरु रामदास दे चरनां च अरदास की, तो मैं यही बेनती करांगा, भावें साडे बच्चे ने, धीआं ने, पुत्तर ने, जो कुछ भी है, प्यारिओ अरदास सारे करिया करो, वैगुरु साडे पर्दे ढक ले। याद रखियो, बंदा नहीं जे ढकदा, बंदा पर्दे पाड़दा है, वैगुरु पाटिया होया नूं भी सी के ढक दिंदा है। सतगुरु दा बचन है, इउं पत पाटी सिफती सीवै सीपै। कहते ने सच ये वे कि जिहड़ा रब की सिफत करदा, उहदी पाटी होई पत दे पर्दे भी गुरु सी दिंदा है। प्रभु चरनां विच ये अरदास भट्टा ने कीती, अब राखो दास भाट की लाज। पै जी है जी कि दास भट्ट जी की लाज रख लो गुरु रामदास जी। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाक्ष फारे कर आज। आज दा अर्थ अज नहीं, आज दा अर्थ नाखुन नौ। हे सतगुरु मेरी पत रख लो। भावां मैं बेनती करा, ये जेड़े भगत ने वो पुराणिक ने। हे सतगुरु गुरु रामदास मेरी इस तरह पत रखो जिवें प्रहलाद की पत रखी। वो खड़क कढ़ के कह रहा सी प्रहलाद नूं, मोए बताओ जो तोए राखें, ते तुसी अपने नौवां नाल उहनूं खंडित कर दिता। गुरु रामदास दास भट्ट की भी लाज रख लो। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाक्ष फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बहु साज। हुण देखो इस तुक दे अर्थ इहदे विच भी लाज आया। मैं तां कहना कई सिंह ना जी ये शब्द कहते खालसा अपना आप ही रखवाली करने वाला है, पत वाले कमजोरी वाले शब्द ना वरत्या करो। ओ गुरमुखो, जे गुरु गोबिंद सिंह दा तेज प्रताप ना वरत्या तो खालसे की पत भी कोई नहीं रहनी। पत दा रखवाला चोजी प्रीतम है। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, छीनत बस्त प्रहलाद की, हरनाक्ष फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बहु साज। जिहदे तन दा नगेज हो रहा सी, प्यारिओ तुसी राज रखण आए, उहदे उत्ते कपड़ा पा दिता। सुदामा अपदा ते रखिया, गनका पड़त पूरे ते काज। सुदामे नूं बचा लिया, उहदी पत रख लई, गनका दी पत रख लई। गुरु अमरदास कहंदे ने भाई जिन्ना मर्जी जप तप बंदगी सारी जिंदगी सेवा कीती होवे, पर अंतले दिनां च इक्को ही बेनती करियो, दाता मैनू अपने औगण भुल गए न, तू किरपा करके मेरी पत रख ले, मेरी इज्जत रख ले। हजूर सच्चे पातशाह शब्द वरत रहे ने कि तुसी मेरी पत रखो। इसे नूं गुरुदेव जी ने अमृत बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब का एक होर शब्द कहे, अब मैं कौन उपाओ करूं, मेरी पत रख लो, मेरा कोई उपाय नहीं। अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै, भवनिध पार परूं। जन्म पाए कछ भलो ना कीनू, जन्म मिलिया कहते मैनू याद है मैं कोई भला काम नहीं किया। जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, ताते अदक डरूं, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए। ये जी सोच धरूं, गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पश जो उधर भरूं। की आपां पैजली अरदास नहीं करांगे, गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पश जो उधर भरूं। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, हर जू मेरी पत रख लो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब खाओ पत तरूं, तुम समर्था कारण करण। गुरु अर्जुन देव जी
मैं तां ये प्रमाण बाणी च थोड़े दिते ने, इस ईगो नूं, इस कंडे खौमे दे नूं अंदों पट दईए। असीं सब कुछ करन दे समराथा नहीं प्यारिओ। वो पत ढके ते इज्जतां बनदियां हुंदियां ने, नहीं तो जो मर्जी करी जो मिट्टी च बंदा रुल जांदा है। तू बख्श, तू सानू इज्जत दे दे। इत्थे इज्जतदार तखौमे दा सूचक नहीं, मेरी पत ढक लवी। तुम समर्था कारण करन ढाकन ढाक गोबिंद गुर पूरे, मोए अपराधी शरण चरण। हे परमात्मा तू ढक लवी, मैं गुनाहगार तेरी शरण च आया। सतगुरु ने यही बचन किए। हाँ फिर वो ढकी किवें जाती? चलो एक ये भी सवाल उठेगा जी, वो ढकी किवें जाती है? गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने, जिन्हों गुरु बाणी कीर्तन प्रेम की दात दे दे, उस पटोले नूं कदी कोई पाड़ नहीं सकता। प्रेम पटोला तैं शह दिता, मैनू प्रेम का कपड़ा दे दिता। प्रेम पटोला तैं शह दिता, ढक्कन कू पत मेरी, मेरी इज्जत ढकन लई। इसे नूं जिहड़ा गुजरी राग शब्द पढ़ने आ, पूता माता की आसीस, उहदे विच एक वचन है, हजूर ने फरमाया, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी। प्यारिओ वही पत रखदा है, उस तो बिना कोई नहीं, पर वो ढक दिंदा है जी। जग्यासू जदों साडे बाणी च बेअंत उदाहरणां ने, जदों अरदास सतगुरु तां करदी वार वार अरदास ने। मैं जिहड़ा तुहानूं पहला शब्द कहा नहीं जी, खुद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो। मेरा मकसद ये सी कि हक ते फर्ज दो चीज़ां ने। हक लैण लई बंदा उद्यम करे, जिहड़ा बंदा हक लैंदा लैंदा अपने फर्ज भुल जांदा, उहदा हक भी भैड़ा बन जांदा। फिर ये दो लफ्ज फिर सुनियो, मैं स्वतंत्रता लैनी, तेरा हक है, ते जे तू फर्ज ही भुल गया, मैं नितनेम करना, बाणी पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या नाम जपना, सेवा करनी है, फर्ज भुल के हकां की पूर्ति वाल चलिया तो सफलता नहीं मिलनी। फर्ज ते हक दोनों चीज़ों को बराबर रख के चल, अपना फर्ज भी अदा कर। इत्थे वे कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। परमात्मा ने पत का कपड़ा दे दिता। सतगुरु वचन कर रहे ने, प्रभु जी तुसी कृपा करो, मेरी पत रख लो। ते दास एक उदाहरण होर दे देगा कि पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपान गुर साखी, कहते ने परमेश्वर ही पत रखता है। हजूर सच्चे पातशाह जी कह रहे ने, सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जी हो। जिस वक्त आपां बाबा बुढ़ा साहब जी का जीवन इत्थे वाचिया सी, यही शब्द कहे सन कि बाबा जी दे अंतले बोल ये सन, हे सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे दाता, चोजी प्रीतम तेरे दरबार की सेवा करदियां इन्ने साल बतीत होए। वेखो मैं उस दिन क्या, ये सिक्खी दी सीमा है जी। इन्नी जिंदगी तेरे दरबार च कड्डी, और जान लगा तुरन लगा, देह दा भरम ही नाश होना है। पर एक मैं बेनती करके तुहाडे तो दात मंगनी चाहना। गुरु हरगोबिंद साहब तो 125 साल का बजुर्ग धन गुरु हरगोबिंद साहब दे अगे हाथ जोड़ के बैठा है। प्यारो इस होमे तो बचिए। याद रखो, वह गुरु अगे झुकन की जाच आ गई, थर थर ते झुकन की मुथाजी मुक जाएगी। ये अगे अरदास करन की जाच आ गई, लोगों अगे हथ अड्डन की मुथाजी मुक जाएगी। ये पत ढकन ते आ गया। सारी दुनिया पत नूं लीरो लीरो करना चाहे, जे गुरु नाल खलो गया कोई पत रोल सकता ही नहीं। ते जे चाहिए भी फलाना बंदा मेरी ढक दूगा, पत नहीं। 125 साल के बजुर्ग बाबा जी 113 साल सिੱਖੀ विच रज के सिੱਖੀ कमाई। मैं तो कई बार कहना, बाबा बुढ़ा साहब उस वक्त के इतिहास का एक तरू तारा है। जदों किते संगत डोलदी दिसदी, तारे वाल ध्यान जाता है। जे खडूर साहब आए तां लै आए, जे सन साहब बासर के उत्थे लै गए, जे पिरथीए ने लंगर बंद किते, बजुर्ग बाबा सोटी लैके पिपली घर गुरुद्वारा उत्थे खलो गया। नहीं कि गुरु अर्जुन देव गुरु ने, उस महापुरख ने अपनी जिंदगी च गुरबाणी युग वेख्या। उन्हें गुरबाणी युग दे विचों कुर्बानी युग वेख्या। ते तीसरा मैं शब्द वरतां कि गुरबाणी ते कुर्बानी युग नूं देखण वाले ने अपने हत्थां नाल शस्त्रां दा युग भी शुरू किया।
3 ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਬਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਦੋਵਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਦੋਵੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੌਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਛਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਮਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਥੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ। ਸੇਲੀ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੋਥੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀ ਨਾ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਝੁਕੇ ਰਹੀਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਪਾਸ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨੈ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਜਨ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ? ਹਰ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੇ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਨਰਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।